तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र के बारे में। एक मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों अर्धवार्षिक का, कक्षा 8 का। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं इस हाफ ईयरली एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 तक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यानी अबसद वाले। इसमें जैसे कुछ प्रश्न पत्र या कुछ प्रश्न यहाँ उदाहरण के लिए दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, यदि 3x - 4 कोष्टक 64 - x कोष्टक बंद बराबर 10 हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान उसको बताना है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, एक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ आपको p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है कहलाती हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3 निम्न में से कौन एक रैखिक व्यंजक है। तो यहाँ पर रैखिक व्यंजक कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता रहती है, वो यहाँ पर एक प्रायिकता वाला क्वेश्चन है जो आपको बताना है इसमें कि क्या प्रायिकता हो सकती है। प्रश्न संख्या 5, एक समबाहु की कितनी भुजाएं होगी यदि प्रत्येक पहिए कोण की माप 24 डिग्री हो। और प्रश्न संख्या 6, 8000 का घनमूल होगा, यानी 8000 जो है उसका घनमूल क्या होगा। ये घन किसका घन है 8000। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 7, अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है। अंकित मूल्य पर जो दी गई छूट होती है वो क्या कहलाती है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 8, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है तो x का मान है। तो यहाँ पर आपको x का मान बताना है। इसी तरीके से एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। एक जो चतुर्भुज होता है दोस्तों, चतुर्भुज, इसके अंतःकोण जो अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एक चतुर्भुज है, इसके अंतःकोण जो अंदर जो कोण बनते हैं ये वाले, इन कोणों को जोड़ा जाता है तो इन सभी कोणों का योगफल जो है वो योगफल कितना आता है वो इसमें आपको बताना है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 10, एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर कुल कोण होता है। जो कुल कोण होता है वो कितने डिग्री का, यानी कुल जो कोण होते हैं वो पूरा जो एक वृत्त है उसका कुल कोण कितने डिग्री का होता है। इसी तरीके से अब जो प्रश्न संख्या 11 से 15 तक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है दोस्तों। यहाँ आपको ऊपर एक सारणी दी हुई होगी और इसी सारणी में से देखकर आपको नीचे दिए हुए 11 से लगाकर 15 तक क्वेश्चनों के उत्तर आपको देने हैं, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ देने हैं। 16 से लगाकर 20 तक जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य असत्य बताना है दोस्तों, यानी यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको बताना है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 21 से। जैसे प्रश्न संख्या 21 से आपको जो है ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पूर्णांक बताना है। अब दोस्तों निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इनके गुणात्मक प्रतिलोम क्या हैं ये आपको इसमें बताना है। इसी तरीके से 23वें प्रश्न तक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। जैसे 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या आपको बतानी है कि इनके मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी। अब प्रश्न संख्या 24, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। जिसकी एक संख्या जो है वो 12 है, आपको अन्य 2 संख्याएं बतानी है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 25, निम्न आकृति ABCD समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान आपको ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 26,
हल करो। ये जो है आपको इस समीकरण को हल करना होगा, यानी x का मान क्या होगा, वो x का मान आपको निकालना होगा। प्रश्न संख्या 27, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्य हो गया। एक वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्य यानी कमी हो जाना, यानी इसकी 5% की दर से जो है उसमें टीवी के भाव मोल में कमी आ रही है, तो आपको एक वर्ष के बाद उस टीवी का मूल्य बताना है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 28, निम्न पाई आलेख में एक परिवार के लिए एक माह के विभिन्न मदों के खर्च प्रतिशत में तथा दिए हुए हैं, तो बचत दर्शाए गए हैं यहाँ पर। तो आपको ये पाई चार्ट देखना है, नीचे पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट को आपको देखना है और इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो आई होप दोस्तों ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पेपर अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।